ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले श्रीरूपं ददाति मह्यं ददाति स्वदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीमगमनं श्रीगुरुवैष्णव श्रीरूपसागरजातं सैगण रघुनाथान्तं सजीवं तावदेतं सावभूतं पर्यं चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सैगण श्रीशाखान्वितां हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश पुत्र राधा कांतमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वहंसते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को हरे कृष्ण नाम से छोड़ें। तो आज हम लोग नौवां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। तो आठवें अध्याय के बारे में कोई कुछ बताएगा, एक बार रिवीजन, कुछ भी जो भी याद हो। सुधीर प्रभु जी बताएंगे आठवें अध्याय में उन्होंने क्या देखा। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक सेकंड। आठवां। ये प्रभु जी जैसे भगवत गीता में टोटल आपने बताया था 18 अध्याय है। प्रथम 6 अध्याय हमारे कर्म से संबंधित है। तो इस तरीके से कल था, प्रभु जी ने एक रिवीजन करा दिया। अब आज हम लोग देखते हैं जो परम गुह्य ज्ञान है। भगवान ने खुद कहा है कि ये राजगुह्य का राजा, जैसे राजाओं में सबसे बड़ा राजा होता है ना, तो राजगुह्य ज्ञान, परम गुह्य ज्ञान भगवान बताएंगे यहाँ पे। तो हम लोग आगे चलते हैं। तो यहाँ पे भगवान स्टार्ट कर देते हैं। श्री भगवान उवाच इदम तु ते गुहितम प्रवक्ष्याम अनुसूयवे ज्ञानम विज्ञानम सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। शिल प्रपात की जय। श्री भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, क्योंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते थे। यहाँ पे अनुसूयवे शब्द आया है। अनुसूयवे का मतलब है कि जो किसी से ईर्ष्या नहीं करता। तो भगवान सबसे ज्यादा किसको प्रिय करते हैं? जो किसी से ईर्ष्या नहीं करता है ना। तो हम लोग अपने आप में देखेंगे कि अगर हम किसी से ईर्ष्या करेंगे तो भगवान हमें प्यार नहीं करेंगे। इसलिए ईर्ष्या वाली आदत एकदम छोड़ दो, त्याग दो, है ना। तो ये क्योंकि तुम कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। अब भगवान ऐसी यहाँ पे तरकीब बताने जा रहे हैं, अपनी अनुभूतियां बताने जा रहे हैं कि ये जानकर संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। सब लोग क्लेशों से मुक्त होना चाहते हैं। बहुत ध्यान से इस पाठ को सुनेंगे। इस प्रथम श्लोक का विशिष्ट महत्व है कि इदम यानी इदम ज्ञानम, यह ज्ञान शब्द शुद्ध भक्ति के द्योतक है। तो जो 9 प्रकार की होती है, जैसे श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवम अर्चनम वंदम दास साख्य तथा आत्मसमर्पण। तो इस तरीके से भक्ति के इन 9 तत्वों का अभ्यास करने से मनुष्य आध्यात्मिक चेतना अथवा कृष्ण भावनामत तक उठ सकता है। तो ये जो 9 विधि हैं, ये एक सब पूरी जो है
अमरीश महाराज ने किया था। लेकिन अगर हम इन्हें अलग अलग देखें तो सबसे ज्यादा श्रवणम क्या है कि परीक्षित महाराज ने 7 दिन का समय था, तो उन्होंने क्या करा जाए, तो शास्त्र पढ़ने का तो टाइम नहीं था। तो सुखमुनि जी जो उन्होंने भागवतम सुनाई, तो उन्होंने 7 दिन केवल श्रवण सुन के भागवत धाम को प्राप्त हुए, है ना। तो इतना श्रवण, तो जैसे आप लोग सुन रहे हैं, सुनना भी एक सेवा है। तो हम लोग सुन के इस चीजों को बहुत अच्छे से भक्ति को ग्रहण कर सकते हैं। और देवहूति ने, जो कपिल मुनि उनके पुत्र थे, उनको अपना गुरु बनाया था। तो इस तरीके से। और वो बहुत सी चीजें थे कि जैसे कि परिस्थिति की कहानी बताओगे, परिस्थिति को राजा परीक्षित जो थे, उन्होंने एक सर्प, मरे हुए सर्प को एक ब्राह्मण के गले में डाल दिया था। उनके बेटे ने श्राप दे दिया था उनको कि ये 1 हफ्ते में तुम्हें श्राप सर्प डसेगा। तो उसके लिए उन्होंने सोचा कि अब करें तो क्या करें। तो इस तरीके से उनको श्राप मिला। ब्राह्मण का उच्चारण कभी खराब नहीं जाता है। और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया राजा के नाते, अगर चाहते तो कहते इनको बंधवा दो भैया, लेकिन ऐसा नहीं किया। तो परमेश्वर के नाम तथा उनकी महिमाओं को सुनना, है ना, इस तरीके से श्रवण हो गया। और कीर्तन में होता है कि जैसे उनकी महिमाओं का कीर्तन करना, है ना। तो कीर्तन, हम लोग संकीर्तन करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। अगर संघ में मिलकर कीर्तन होता है, संकीर्तन हो गया। अकेले नाम जप रहे हैं तो कीर्तन हो गया। तो इसको, जैसे नारायण, नारद जी होते हैं तो हरे नारायण नारायण नारायण, जब 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 देखो भगवान का नाम हमेशा लेते रहते हैं, ये कीर्तन में आता है। सुखदेव मुनि, सब कीर्तन के उदाहरण हैं। और स्मरण में क्या है, स्मरण में कि जैसे प्रहलाद महाराज, कोई भी विपदा आती थी, कुछ भी होता था, वो परस्पर हमेशा भगवान का नाम याद करते रहते थे, हमेशा, कभी भूलते नहीं थे। कुछ भी करो, ओम नमो भगवते वासुदेव या विष्णु, ओम नमो विष्णु, हमेशा नाम भगवान का जपते रहते थे। तो ये आता है इसमें भगवान का नाम का स्मरण करना। पाद सेवन में देखो, हमेशा विष्णु जी के चरणों में लक्ष्मी जी हमेशा उनके पैर दबाती रहती है ना। तो जैसे हम लोगों को भी अपने गुरुओं की सेवा करनी चाहिए, अपने से भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो पाद सेवन में आ जाता है लक्ष्मी जी का, भगवान के श्री चरणों की सेवा करना हो गया। और अर्चन में पृथुराजा की कहानी आती है। पृथुराजा अर्चन में आते हैं, अर्च विग्रह का। और वंदन में अक्रूर जी आते हैं। अक्रूर जी को जब भेजा था कंस ने कि जाओ दोनों को पकड़ के लेके आओ, कृष्ण को और बलराम को, तो अक्रूर जी तो बहुत अंदर अंदर खुश भी हुए और अंदर दुखी भी हुए कि मैं जाऊंगा और कहीं ये मुझे गलत ना समझ लें। तो बड़ा कसमकस करते हुए चले जा रहे थे, रास्ते में सोचते हुए कि क्या कैसे करें। तो जैसे अक्रूर जी वृंदावन के पहुंचते हैं बॉर्डर लाइन पे, वैसे ही तुरंत उनको भगवान के चरण दिख जाते हैं और तुरंत वहीं पे वंदन शुरू कर देते हैं, तुरंत दंडवत हो जाते हैं और वहीं वंदना भगवान की करना शुरू कर देते हैं। और इसी तरीके से जो दास्य है, दास्य में हनुमान जी आते हैं, जो श्री राम जी की बहुत अच्छे से सेवा करी, जो भी किया सब भगवान के लिए किया। और टॉप मोस्ट के, तो भगवान के दास रूप में काम किया, हमेशा सेवक बने रहे। और सख में अर्जुन आ जाते हैं, सुदामा आ जाते हैं, है ना, भगवान के साथ मित्रता करना। और आत्मनिर्भर में बलि राजा, उन्होंने 3 पग जमीन मांग दी वामन देव भगवान ने, तो उन्होंने 2 पग में पूरा नाप लिया, तीसरे में उन्होंने पूरा पूरा अपना सिर झुका दिया, ये भी नाप लो तीसरे। इस तरीके से नौधा भक्ति जो है हमारी, और ये कंप्लीट उनको कहा गया है अमरीश महाराज ने कि पूरे की पूरे 9 प्रकार की भक्ति उन्होंने की है। तो इतने अलग अलग एग्जाम्पल हैं नौधा भक्ति के। तो भक्ति के इन 9 तत्वों का अभ्यास करने से मनुष्य आध्यात्मिक चेतना अथवा कृष्ण भावनामत तक पहुंच सकता है। तो इस श्लोक में अनुसूये शब्द भी अत्यंत महत्व है ना। अनुसूये मतलब किसी से ईर्ष्या नहीं करता। तो बहुश्रुत विद्वान भी भगवत गीता के विषय में अशुद्ध व्याख्या करते हैं, क्योंकि वे कृष्ण के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, अतः उनकी टीकाएं व्यर्थ होती हैं, है ना। तो बहुत से लोग होते हैं गीता तो करते हैं, वो अपने शब्दों में तोड़ मरोड़ के करते हैं। तो कृष्ण कृष्ण भक्तों द्वारा की गई टीकाएं प्रमाणित, जो कृष्ण के भक्त हैं उनके द्वारा जो टीकाएं, यानी कि उनके द्वारा जो एक्सप्लेनेशन किया गया है, वो भी प्रमाणिक है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण के प्रति ईर्ष्यालु है ना, ना तो भगवत की व्याख्या कर सकता है, ना पूर्ण ज्ञान प्रदान कर सकता है। अतः ऐसी टीकाओं से सावधान रहना चाहिए जो व्यक्ति ये समझते हैं कि कृष्ण भगवान है और शुद्ध तथा दिव्य पुरुष है।
उनके लिए ये अध्याय लाभप्रद होंगे। तो ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ पे राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम हितमुत्तमम प्रक्षावगमन धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। तो इस तरीके से जो यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है ना, इसलिए उसको बीच में रखा है एकदम सेंटर में, जैसे हम लोग लॉकर में रखते हैं ना सब चीजें गहने वहने छुपा के, वैसे ही भगवान ने इस चैप्टर को रखा है कि ये सब विद्याओं का राजा है, समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है, ये परम शुद्ध है क्योंकि ये आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः ये धर्म का सिद्धांत है, ये अविनाशी है और अत्यंत सुख पूर्वक संपन्न किया जाता है। विज्ञान प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, परम शुद्ध है, सर्वाधिक गोपनीय है और अत्यंत सुख संपन्न करने वाला है। तो हे परंतप, अर्जुन को कहते हैं हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि जो भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते ना, जिनके अंदर भक्ति के नहीं है, तो वो श्रद्धा नहीं रखते हैं। तो इसलिए एक मिनट जरा। तो हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते हैं वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते हैं। तो करना क्या है, सिंपल अनन्य भक्ति, भगवान की भक्ति करनी है, भक्ति करके सीधे भगवत धाम जाना है, फिर हमें दोबारा इस दुखालय शाश्वतम में नहीं आना है। लेकिन जो भक्ति नहीं करते हैं वो बार बार इस जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ते रहते हैं। तो 84 लाख योनि के बाद तो एक बार मनुष्य का जन्म मिला है, और फिर भी हम इसको सो के यूं ही समय बिता के बर्बाद कर रहे हैं। ये हमें ज्ञान ही नहीं है कि हमें ये जन्म क्यों मिला है। भाई कुत्ते बिल्ली गाय भैंस सुअर, वो भी हमारी तरह खाते पीते सोते हैं, बच्चे पैदा कर लेते हैं, तो उनसे आगे हम क्या कर रहे हैं। ताकि भगवान ने हमें मनुष्य जन्म दिया तो कुछ तो सोचा होगा ना, तो उसका तो कम से कम उस कारण हम यहाँ पैदा हुए, हमारा कोई कारण है पैदा होने का, क्यों पैदा हुए, इस विषय में हमें सोचना है। तो हमें क्या करना है, भगवान की भक्ति करनी है। भगवान ने यहाँ भक्ति करने के लिए भेजा है, ना कि यहाँ पे अपना समय बर्बाद करने के लिए, क्षणिक सुख के लिए नहीं भेजा है। तो जो हम भूल गए हैं कि भगवान से वादा करके आए थे, तो यहाँ पे हम भूल गए हैं माया के प्रलोभन में आके। ये संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त द्वारा रूप द्वारा व्याप्त है, समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। भगवान कहते हैं संपूर्ण जगत जो भी जितने भी ब्रह्मांड है, अनंत असंख्य ब्रह्मांड है, पृथ्वी तो एक छोटा सा है, तो ये सब भगवान के अव्यक्त है ना रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझमें है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। तो सब भगवान, जितने भी जीव हैं सब भगवान में, ममई वांश जीव लोग, तो भगवान का अंश सारे जीव में है, लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ। क्योंकि भगवान जो भी होता है ना, भगवान अपना विस्तार करते हैं, तो वो असंख्य विस्तार कर सकते हैं लेकिन फिर भी वो पूर्ण रहते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो भगवान कितने भी विस्तार करते हैं फिर भी पूर्ण रहते हैं, कभी भी अपना गोलोक वृंदावन धाम छोड़ते नहीं है, वो हमेशा वहीं रहते हैं। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं उनमें स्थिर नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो, भगवान कह रहे हैं ना, मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक भरता हूँ और सर्वत्र व्यापक हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। ऑब्वियस है भाई, किसी से कोई चीज बनती है, कोई प्रोडक्ट है, उसके पहले तो कुछ नहीं था ना, तो उसके बाद सब कुछ बना। सारी सृष्टि की उत्पत्ति कहाँ से हुई, भगवान से हुई, तो भगवान से पहले कुछ था ही नहीं ना, भगवान के द्वारा हुआ तो सब कुछ उनके आगे ही है। तो मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं है। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो, यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालन यानी भरता हूँ, सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, मैं सृष्टि का कारण स्वरूप है ना। कारणों दक्षाई विष्णु जो होते हैं, वो समस्त ब्रह्मांड उनके नाभि से निकलते रहते हैं। जब वो सांस लेते हैं तो सारे प्रलय आ जाती है, जब सांस छोड़ते हैं, फिर उत्पत्ति हो जाती है। ये इनका इतना लंबा चक्र होता है। तो जिस प्रकार सर्वत्र प्रवहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। संपूर्ण विराट मेरे अधीन है, जितना भी पूरा विराट जगत है सब भगवान कहते हैं मेरे अधीन है।
ये मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता है ना। भगवान चाहते हैं तो प्रकट होता है, और मेरी इच्छा से इसका अंत में विनष्ट हो जाता है। जब भगवान चाहते हैं तो उसका विनष्ट हो जाता है। यही भगवान ने कहा कि मध्या, जो अध्यक्षता है ना, मध्यक्षेण प्रकृतः सूयते सचराचरम हेतुनानेन तेय जगत परिवर्तते। हे कुंती पुत्र, ये भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है, और मेरी अध्यक्षता में कार्यरत करती है। तो ये बताते हैं जितनी भौतिक प्रकृतियां हैं सब शक्तियों में से एक भगवान की ही शक्तियां हैं। परा अपरा शक्ति तो भगवान की शक्ति है, और मेरी अध्यक्षता में, भगवान की अध्यक्षता में काम करती है। भगवान इनके सुपरवाइजर, सुप्रीम सुपरवाइजर हैं। तो जिससे सारे चर यानी जो चलायमान है, यानी मोटाइल, मोबाइल वाले, और अचर जो नहीं पेड़ पौधे, तो उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में ये जगत बारंबार सृजित होता है और विनष्ट होता है। तो ये बार बार होता है ना कि प्रलय आती है, तो प्रलय आती है सारी सृष्टि खत्म हो जाती है, और फिर भगवान फिर इसको नए सिरे से फिर से बनाते हैं। कई बार गीता का ज्ञान विलुप्त हो चुका, भगवान ने फिर आके उसको पुनः दिया। अब यहाँ पे भगवान कहते हैं, अवजानन्ति मामूढ़ा मानुषूतम आश्रितम परम भाव जामन परम भाव मजानंतो मम भूत महेश्वर। तो जब मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ, जब भगवान अवतरित होता हूँ ना, जन्म नहीं लेते भगवान, तो जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। तो कहते हैं ना, ये देखो ग्वाला है, ये छलिया है, ये देखो ये। तो जैसे दुर्योधन जैसे लोग, शिशुपाल जैसे लोग, उनको मूर्ख कहा गया ना, कि ये मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, नहीं जानते भगवान है। वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। तो उनके बारे में कहा गया है कि सामने भगवान खड़े हैं, लेकिन फिर भी भगवान को नहीं पहचानते। मोघासा मोध कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेत राक्षसी मासुरी चैवा प्रकृति मोहिनी सिता। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। तो एक से एक लोग दिमाग लगाते हैं, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, लेकिन वो अपने मोहग्रस्त होने के कारण करते हैं, और अपनी आसुरी प्रवृत्ति के कारण करते हैं, और अपने नास्तिक विचारों के कारण करते हैं। जैसे जितने भी राक्षस लोग हैं, असुरगण हैं, तो हमेशा अपनी अपनी और बनाते थे मुक्ति की आशा से। रावण था ना, बनाते मैं सोने की सीढ़ी बनाऊंगा, और मुझे कुछ करना ही नहीं, सब लोग सोने की सीढ़ी चढ़ेंगे, चढ़ जाएंगे आराम से, मुक्ति मिल जाएगी, कुछ कुछ करने की जरूरत ही नहीं है ना। हिरण्यकश्यप है, कंस है, ये सब जो है भगवान के प्रति कितने इन्होंने योजनाएं बनाई कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये राक्षस भेज दो, उसको मरवा दो, ये करा दो, लेकिन सब निष्फल। भगवान के आगे सब बेकार, कुछ नहीं हो पाता है। महात्मा नस्तु माँ पार्थम माँ पार्थ देवं प्रकृति महाश्रिता भजन्यन्ते मनुषो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। हे पार्थ, मोह युक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। तो जो भी मोहयुक्त महात्मा जन होते हैं, क्या होते हैं, दैवी जन के संरक्षण में रहते हैं, और वे भोग पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। तो जितने भी, जिनको किसी से मोह नहीं है ना, अनासक्ति रहित होते हैं, तो वे हमेशा दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। तो यहाँ पे ये महात्मा बैठे हुए हैं। अब ये 3 दिन से कुछ खाए नहीं, आराम से चुपचाप भगवान का भजन कर रहे हैं, और कोई इनसे मतलब ही नहीं, ना भूख से, ना प्यास से, ना कुछ भी। तो भगवान स्वयं आए, मटकी में दूध लेके, किलो पी लो। तो इस तरीके से ये, जब दूध दूध पी लिया, बहुत स्वादिष्ट लगा, बहुत अच्छा लगा। तो बाद में रात में सपने में भगवान उनके आए, मुझे पहचाना नहीं कि मैं कौन, मैं वही हूँ जिनको तुम भजते हो, गोविंद कृष्ण। तो ये तुरंत वहां से गए, देखा वो मटकी जहाँ पड़ी थी उसको टुकड़े टुकड़े करके रख लिया, और मटकी तक खा गए। ये भगवान मेरे लिए आए स्वयं दूध लेके। भगवान स्वयं आते हैं ना, अपने भक्तों की सेवा करने। शुद्ध भक्त शिल प्रपाद की जय। यहाँ पे कहा गया है, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तस्तु दृढ़ता नमस्तस्यंच मां भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। तो सततम है ना, लगातार,
तो जो निरंतर, यानी ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। तो एक अपने अंदर श्रद्धा भाव होना चाहिए। वो भी कोई भी चीज हो, रेगुलर क्लास अटेंड करते हैं ना, रेगुलर। ये नहीं आज अटेंड कर ली कल नहीं गए, परसों सो गए, ऐसे नहीं करते हैं। जो भी करना रेगुलर करो, है ना। तो करत करत अभ्यास से जड़मत हो सुजान, और रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। एक पत्थर पे भी निशान पड़ जाता है। तो हम निरंतर अगर अभ्यास भजन कीर्तन करेंगे तो हमारी बुद्धि, है ना, पत्थर की तो है नहीं, तो कुछ तो जाएगा, कुछ तो समझ में आएगा, कुछ तो भक्ति अंदर से जागृत होगी। तो इसलिए हमें निरंतर कोई भी काम लगातार करना है। तो प्रभुपाद जी देखिए, लगातार, तब 70 वर्ष की आयु में कोई सोच नहीं सकता है कि सोचता है कि यार कोई हमें सहारा मिल जाए, पानी दे दे एक लोटा उठा के। तो 70 साल की आयु में इन्होंने अपना संकल्प, जो गुरु महाराज जी ने इनको 58 साल की उम्र में इन्होंने संन्यास ले लिया था। और इनकी गुरु महाराज जी की जो मुलाकात हुई थी 26 साल की उम्र में हुई थी। तो 26 साल की उम्र में इनको कहा गया था कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, तो पाश्चात्य देशों में बहुत अवसाद है, जाओ वहां पे कुछ उनको भी भगवान का ज्ञान दो, भक्ति दो। बेचारे सुख ढूंढ रहे हैं लड़की और शराब में, तो उनको सुख मिल नहीं रहा। वास्तविक सुख जो है कृष्ण है, वो सुख दो जाके। ये 50 अपना इन्होंने पूरा गृहस्थ जीवन कंप्लीट किया, बच्चों को सेटल किया, खुद सेटल, सब पूरा परिवार का जो अपनी जिम्मेदारी है, इन्होंने घर नहीं छोड़ा। कि आदमी सोचता ना भक्ति करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो घर छूट जाए, है ना, ऐसा ना हो कहीं दूर निकल जाए, संन्यास आश्रम से बाहर चले जाएं। तो हर जगह ये नहीं है कि आपको घर नहीं छोड़ना, आप अपने घर की जिम्मेदारियां पूरी करिए। जो बीवी है, बेटे हैं, बेटियां हैं, उनकी पूरी आवश्यकताएं आपसे जुड़ी हैं। आप उनको अपना कर्तव्य पूरा निभाइए, और निभाते हुए भगवान को याद करिए, है ना। 58 ईयर में प्रभुपाद जी ने संन्यास ले लिया था, घर छोड़ दिया था, वृंदावन आ गए। फिर इनको याद आया कि अब तो काफी टाइम बीत गया है, और गुरु महाराज जी ने मैं आदेश दिया था, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। 70 साल की आयु में फिर कार्गो से, जिसमें जो माल ले जाते हैं ना ढोते हुए, उसमें कैसे भी गए, 2 बार हार्ट अटैक भी पड़ा, लेकिन इन्होंने अपना निश्चय, दृढ़ संकल्प जो किया था, दृढ़ संकल्प को छोड़ा नहीं, कि चलो बीच में उन्होंने छोड़ा नहीं। और दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, भगवान को नमस्कार करते हुए, भक्ति भाव से भगवान की पूजा करते हुए पहुंच गए अमेरिका। और वहीं से इन्होंने कौन की स्थापना वहीं करी। लौट के आए थे लंबे चौड़े 6-6 फीट के पूरे चिट्ठे अंग्रेजों को लेके आए थे, जब यहाँ पे उतरे थे फर्स्ट टाइम इंडिया में। ये है, हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए भक्ति को शुद्ध करने का। पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह, वेद्यम पवित्रम ओंकारा ऋक् साम यजुरेव च। हे, मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं ज्ञेय यानी जानने योग्य हूँ, शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद का भी तो मैं ही हूँ। सारे वेद क्या है ना, भगवान की वाणी है, सब भगवान से निकले हैं। तो जो शास्त्र वेद सब भगवान की वाणी है। तो जो ध्वनियों में शुद्ध मंत्रों की ध्वनि का नंबर 1 का ओंकार भगवान का ही है। तो सब भगवान कहते हैं ना कि मैं पिता माता आश्रय पितामह सब कुछ मैं ही हूँ, जानने योग मैं ही हूँ। कहाँ पड़े हो चक्कर में, है ना। कोई नहीं है टक्कर में, सिर्फ कृष्ण ही है जो भी है, पालनहार सब कुछ कृष्ण ही है। तो मैं ही लक्ष्य, पालन करता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरण स्थली तथा अनंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय का सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी भी है ना। तो आदमी इधर देवी देवताओं के चक्कर में, इधर भूत प्रेत के चक्कर में, इधर वृक्षों के चक्कर में, दुनिया में भटकता रहता है। कोई भी मेरी परेशानी का हल चालू कर दे, लेकिन अल्टीमेट कृष्णम तू भगवान चाहे। एक की शरण में आओ, माम एकम शरणम व्रजम, सर्वधर्म परित्याजम माम एकम शरणम व्रजम, अहम त्वाम सर्व पाप्येभ्यो मोक्ष्यसिमामि मा शुचि। सारे धर्म को छोड़ के भगवान की शरण ग्रहण करो, तो वही आपको इन सब से मुक्ति देंगे, सारे पापों को नष्ट करके अपने पास ले आएंगे। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ, और वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ। मैं अमर्त्य हूँ, और साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ यानी सत और असत, सत मतलब जो शाश्वत है, जिनका कभी क्षय नहीं होता, नष्ट नहीं होते, और जो नष्ट होते हैं, इस तरह के सत और असत दोनों चीजें। असत दोनों ही मुझ में ही हैं। तो सब कुछ भगवान खुद बता रहे हैं। अब यहाँ पे देखो,
जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोमरस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहां वे देवताओं सा आनंद भोगते हैं। अब भगवान स्वयं कह रहे हैं, तो वेद क्या है? भगवान की वाणी है। तो वेद शास्त्र, तो वेदों का अध्ययन करते हुए तथा सोमरस का पान करते हुए स्वर्ग की प्राप्ति की गवेषणा करते हैं, इच्छा करते हैं, और अप्रत्यक्ष रूप से मेरी, यानी कि जो आप देवी देवताओं की पूजा करते हैं, एक तरह से इनडायरेक्टली भगवान को ही पूछते हैं, है ना। तो हम कह भाई, जो भी सैंक्शन भगवान करते हैं, जो भी देवी देवता हमको देते हैं, तो उसका सैंक्शन भगवान ही करते हैं। तो कोई अलग से देवी देवता थोड़ी लाते हैं, सब भगवान से लाते हैं। तो वे पाप कर्मों से, जो हम पुण्य कर्म करेंगे ना, तो हमारे क्या होंगे, पाप कर्म शुद्ध हो जाएंगे। और इंद्र के पवित्र, यानी कि फिर हम कहाँ जाएंगे, स्वर्ग लोग जाएंगे। इंद्र कहाँ के राजा हैं? स्वर्ग के। तो जहां से देवताओं का आनंद लेते हैं। लेकिन जैसे ही हमारे पुण्य क्षीण होते हैं, तो हम फिर इस धरा पे वापस भेज दिए जाते हैं। ये आपकी एक जैसे ये करा गया ना, कि यहाँ पे आए तो फिर ऊपर चढ़े, फिर नीचे चले आए। ये देखो झूला बनाया गया है कि जो भी हमारे पुण्य कर्म है, हम तो ऊपर गए, लेकिन जैसे ही हमारे पुण्य कर्म छीन हुए, फिर हम वापस नीचे आ गए। ये चक्र चलता रहता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि से अगर हमें बाहर निकलना है, तो भगवान की भक्ति करके सीधे चले जाना है भगवत धाम, कि जहां से हमें वापस यहाँ पे लौट के ना आना पड़े। तो ये है। तो अगर हमें स्वर्ग प्राप्त की इच्छा करेंगे, तो हमें स्वर्ग मिलेगा। तो पितरों की पूजा करेंगे, पितृलोक में जाएंगे। भूत प्रेतों की पूजा करेंगे, भूत लोक में जाएंगे। देव देवताओं की पूजा करेंगे, तो देवलोक में जाएंगे। तो क्यों ना हम कृष्ण को भजें। इस प्रकार जब वे उपासक विस्तृत स्वर्गिक इंद्र सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, तो मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु तथा चक्र ही मिल पाता है। तो इंद्र सुख की गवेषणा मतलब इच्छा, इच्छा करना। तो जो इंद्र सुख की इच्छा करते हैं, वे जन्म मृत्यु का चक्र ही उनको मिल पाता है। वो मुक्ति नहीं मिल पाती, बार बार चक्कर लगाते रहते हैं दुखालय शाश्वतों में। अनन्याश्रितम तो अनन्याश्चितन्यन्तो माम ये जना पर्युपासते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेममहम्यहम्। अभी देखो, योगक्षेममहम्यहम् आपने देखा होगा, LIC का स्लोगन है, योगक्षेममहम्यहम्। कि जो भगवान कहते हैं कि किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य रूप का ध्यान करते हैं, वो निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं, उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उनकी रक्षा करता हूँ। भगवान स्वयं यहाँ गारंटी दे रहे हैं, है ना, कि जो लोग अनन्य भाव से, अन्य कोई नहीं, सिर्फ भगवान के सिवा कुछ भी नहीं, अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो भी आवश्यकता है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। भगवान को पता है कि आपकी आवश्यकता है, कि आप भगवान की भक्ति में लगे हो, तो भगवान को पता है। तो आपकी आवश्यकताओं की पूरा करेंगे, और जो उनके पास है, जो आपके पास भी है, उसकी आप रक्षा भी करते हैं। भगवान सिक्योरिटी दे रहे हैं कि आप टेंशन नहीं लो, आप अनन्य भाव से मेरी पूजा करो। आपकी क्या जरूरत है, मुझ पे छोड़ो। आपके पास क्या है, वो मुझ पे छोड़ो, है ना। हर तरीके से, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। यहीं पे ये है। तो यहाँ पे एक ब्राह्मण थे, उनको लगा कि भगवान कुछ करते वर्ते तो है नहीं, और कहते हैं कि हम आपकी रक्षा करते हैं, हम आपको जो है पूरा भरोसा देते हैं, तो भगवान तो कहीं कुछ करते नहीं है। कि उन्होंने लिख दिया योग क्षेम वहम हम, कि हम स्वयं आके करते हैं। तो उन्होंने क्या करा कि क्षेम वहम, तो यहाँ पे उन्होंने एक 3 लाइन खींच दी। 3 लाइन खींच दी कि ये तो मुझे लग रहा है गलत है उनके हिसाब से। तो उसके हिसाब से अब क्या हुआ, ये पंडित का काम था कि जब भी सारा दिन का जो भी होता है भिक्षा लेते हैं, जितना भी एक दिन का उनका काम हो जाता है, एक घर में हो गया, 2 घर में, तो वहीं से वो वापस आ जाते थे। तो उन्होंने क्या किया, यमुनाचार्य जी जो ब्राह्मण थे, उनका नाम था यमुनाचार्य जी। तो वो भिक्षा लेने के लिए गए। अब जब वहां गए, तो सारा दिन में उनको कुछ मिले ही नहीं, जहां भी जाए कहीं नहीं मिला। बड़े परेशान हो गए कि ना, तो पंडिताइन जो है बहुत नाराज होंगी।
सुबह से कुछ पकाया भी नहीं होगा, घर में कुछ है भी नहीं, तो बड़े निराश होकर लौट के घर आए। देखा तो घर पे बड़ा अन्न उन्न भरा हुआ है, सब्जी फल फ्रूट सब भरे हुए हैं। कहीं ये कहाँ से आ गया? तो बोले आप ही ने तो भेजा है। मैंने कहा भेजा है? बोले नहीं, आप ही तो, वो तो दो बच्चे आए थे और उन्होंने कहा कि पंडित जी ने भेजा, और सुनो एक बच्चा बड़ा सुंदर सा था और आपने उसको मारा है क्या? बोले नहीं, मैंने तो किसी ने नहीं मारा। कहीं नहीं, उनके 3 वेद की वो लकीरें छपी थी, बोले पंडित जी ने मारा है। तो वो तुरंत नतमस्तक हो गए, क्योंकि ज्ञानी ब्राह्मण थे, समझ गए कि मैंने 3 लाइन खींची थी कि भगवान स्वयं नहीं करते हैं, लेकिन भगवान वाकई स्वयं पूरा करते हैं। तो इस तरीके से भगवान सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं, सब कुछ जानते हैं, अंतर्यामी हैं। तो हमें पूर्ण रूप से भगवान पर शरणागत होना चाहिए। ये अप्यंत देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधि पूर्वकम। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे मेरी भी पूजा करते हैं, किंतु ये त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। है ना? तो जैसे भी आप किसी भी देवी देवताओं की पूजा करते हो, भक्त है तभी तो पूजा करते हैं ना। तो चाहे वो देवताओं के भक्त हो चाहे भगवान के भक्त हो, और श्रद्धा पूर्वक करते हैं भाई, भगवान वे उनको ही भगवान मान के वास्तव में करते हैं। तो वास्तव में मेरी पूजा, भगवान कह रहे हैं इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं, लेकिन ये त्रुटिपूर्ण है। तो वाया वाया ना जाके अगर डायरेक्ट जाओगे तो क्या बुरा है, ये भगवान कह रहे हैं। अब यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया है कि यान्ति देवव्रता देवान पित्र यान्ति पिता पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मध्याजिनोऽपि माम। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं, और जो भूत प्रेत की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ निवास करते हैं। देख लो, भगवान ने स्पष्ट कहा ना, जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ निवास करते हैं। तो भगवान के साथ निवास करना है कि पितरों के साथ निवास करना है कि भूत प्रेतों के साथ निवास करना है ना, कि देवताओं के बीच निवास करना है, ये हम लोगों पे डिपेंड है। भगवान ने स्पष्ट बोला है कि आपको क्या करना है। इस तरीके से चीजें हैं। और यहाँ पे कहा गया है कि 8 बजे के बाद आ जाओ, मिलेंगे 8 बजे आओ। यहाँ पे कहा है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रैक्षति तदम भक्ति प्रश्नामि प्रयतात्मनः। तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान कहते हैं ना कि भाई बहुत अमीर ही लोग पूजा नहीं कर सकते। आप भगवान को एक पत्र दे दो, तुलसी का पत्र चढ़ा दो, उतने में खुश हो जाते हैं। पुष्प एक फूल चढ़ा दो, एक फल चढ़ा दो, थोड़ा सा तोयम यानी जल चढ़ा दो, तो यो में भक्ता प्रेक्षति। इस तरीके से जो भक्त हमें देता है, तदहम भक्ति उपरहित सुनामी प्रयतात्मनः। भगवान कहते हैं यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। बहुत जरूरी नहीं कि बहुत बड़ी बड़ी चीजें भगवान स्वीकार करते हैं, कि सोने का मुकुट लेंगे या बहुत बड़ी रथ यात्रा लेंगे, कुछ नहीं। एक फूल दे दो, पत्र दे दो, है ना, पानी थोड़ा सा जल चढ़ा दो। आगे भगवान कहते हैं यद करोसि यदनासि यज्जुहोसि ददासि यत् 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 तपस्वसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणः। हे कुंती पुत्र, मदर्पणम, हे कुंती पुत्र, तुम जो करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। भगवान यहाँ स्वयं कह रहे हैं कुछ भी करो भगवान को सेंटर में रख के करो, है ना। जो भी करते हो, जो काम करो भगवान चलो मेरे साथ, गाड़ी चला रहे हो भगवान चलिए मेरे साथ, कुछ खा रहे हो भगवान पहले आप खाइए फिर मैं खाता हूँ, है ना। तो जो भी करते हो तो ओम तत्सदिति, कुछ दान करते हो भगवान का नाम ले लो, ओम तत्सदिति, तो भगवान को अर्पित करते हो। जो भी तपस्या करते हो, जो भी करना सब कहते हैं भगवान मुझे अर्पित हुए करो। समोहम सर्वभूतेषु नामे दोष्यसि ना प्रिय ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम। तो भगवान कहते हैं मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ। भगवान कहते हैं ना
ना मैं किसी को सुख देता हूँ ना मैं किसी को दुख देता हूँ। जो भी हो सब अपने कर्मों के फल से हो, आज सुखी हो दुखी हो सब अपने कर्मों से हो। भगवान का उसमें कोई रोल नहीं है। भगवान ये स्वयं कहते हैं कि मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ ना ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ, मैं सबों के लिए समभाव हूँ। है ना। वो आतंकवादियों को भी रबड़ी मलाई देते हैं, एक शुद्ध वैष्णव को भी रबड़ी मलाई देते हैं, सबके प्रति समभाव है, चांडाल को भी खाना पूर्ति करते हैं। है ना। किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वो मेरा मित्र है। भगवान ने कह दिया कि जो भक्ति पूर्वक यानी जो भी भक्त हैं, प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा करते हैं वो भगवान के मित्र हैं। तो आप सोच लो, आपका कोई मित्र एक आईएएस अधिकारी हो, एक मंत्री हो, एक सांसद ही क्यों ना हो, वो जो पार्षद होता है, आपको कितना गर्व होता है, अरे यार कोई काम हो बताना, मेरा दोस्त है जानने वाला है, करा देंगे काम। तो जिसका मित्र स्वयं भगवान हो तो फिर उससे बड़ा कौन हो सकता है। उसके आगे तो ट्रम्प भी और मोदी भी फेल हैं। है ना। कि भगवान ने स्वयं कहा कि वो मेरा मित्र है, तो आप सोचो भगवान के मित्र हो क्योंकि भक्ति करते हो, तो आपसे बड़ा ताकतवर कोई हो ही नहीं सकता वर्ल्ड में। है ना। तो भगवान ने कहा कि जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वो मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। हरि बोल। अब यहाँ पे क्या बोला, अपि चेत सुदुराचारो भजतो मान्य भाग साधुरेव समन मंतव्यम समन्वदितो हि सह। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है ना, कितना भी पापी दुष्ट क्यों न हो, किंतु यदि वो भक्ति में रत है तो उसे साधु मानना चाहिए क्योंकि वो अपने संकल्प में अडिग रहता है। तो कोई कितना भी अपराध कर रहा हो लेकिन वो भगवान की भक्ति करता है तो उसके प्रति हमें अपराध नहीं करना, उसे साधु ही मानना चाहिए क्योंकि वो अपने संकल्प में अडिग है। तो जो भी करे होंगे अनजाने अनजाने में पाप कर्म, लेकिन अब वो साधु प्रवृत्ति में आ गया है तो हमें उसे साधु ही मानना चाहिए, उसे घृणा नहीं करनी चाहिए। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी है नामे भक्त प्रणश्यति। वो तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। तो कौन्तेय प्रतिजानी ही नामे भक्त प्रणश्यति। भगवान स्वयं भी घोषणा कर सकते थे लेकिन भगवान जानते हैं ना कि मेरी कही हुई बात गलत हो सकती है, मैं अपने वचन तो भक्तों के लिए तोड़ सकता हूँ, लेकिन अगर भक्त ने कोई बात कह दी, यानी अगर अर्जुन ने घोषणा कर दी है, फिर वो टल नहीं सकती, उसका कोई काट नहीं है। कि भक्त का मान भगवान कभी नहीं घटने देते हैं। है ना। भक्त का मान जो है हमेशा भगवान बढ़ाते हैं, कभी घटने नहीं देते हैं। भगवान यहाँ स्वयं कह रहे हैं कि निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। तो आप सोचो कितनी बड़ी संजीवनी बूटी, अमृत तो मिल गया है। सिर्फ सिर्फ और सिर्फ सरल मार्ग क्या, भक्ति। एक भक्ति करके भगवान ने इतनी बड़ी बड़ी चीजें हमें दे दी। माही पार्थ व्यवपाश्रित्य ये अपिशु पाप योना स्त्रियो वैश्या तथा शूद्रास्ते पियान्ति परांगति। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री, वैश्य यानी व्यापारी, तथा शूद्र यानी श्रमिक क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त होते हैं। तो कोई भी हो भगवान की शरण ग्रहण करता है ना। तो निम्न जन्मा स्त्री लाइक जो जो निम्न कार्य करती हैं, नीच काम करती हैं, उनसे उनको भी कहा गया है। वैश्य यानी व्यापारी हो, शूद्र हैं, कोई चंडाल हो, कुछ भी हो जो एकदम बहुत खराब से खराब व्यक्ति क्यों ना हो, वो भी अगर भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है तो उसको परम धाम मिलता है। भगवान ने स्वयं कहा है कि परम धाम को प्राप्त करता है। अब यहाँ पे भगवान के बहुत अच्छा श्लोक है, एक 18.65 में भी है, 18वें चैप्टर में यही श्लोक, और ये 9th चैप्टर में, दोनों है। दो जगह भगवान ने कहा, मतलब एक श्लोक में पूरे गीता का सार हम समझ सकते हैं भगवान क्या कह रहे हैं। मन मना भो मद भक्तो मद्याजीमा नमस्कुरु ममई वैश्यसि युक्तम ते ममई वैश्यसि युक्तम वयमात्मनम मत प्रणायाम। वहां पे है ममई वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजानो प्रियसुत में। बस केवल ये दो लाइन का अंतर है, और ये दो ऊपर वाली सेम लाइन, मन मना भो मद भक्तो मद्याजीमा नमस्कुरु ममई वैश्यसि युक्तम
युक्त वै वो मात मनस मत प्राणायाम प्राणायाम। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतः तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त करोगे। तो भगवान ने स्वयं कहा है कि मेरे नित्य चिंतन, मेरी चिंतन में मन लगाओ, मुझ में ध्यान करो और मेरी ही पूजा करो और मुझे ही नमस्कार करो और मेरे ही भक्त बनो, है ना। स्वयं भगवान कहते हैं। तो ये 65 में भी कहा है, यहीं पे इतना श्लोक, मन मना भो मद भक्तो मद्याजीमा नमस्कुरु ममई वैश्यस, यहाँ तक सेम है। और सत्यम ते प्रतिजानो प्रेसमन, यहाँ भी भगवान ने कहा कि सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो। अध्याय 18 के 65 श्लोक में यही रिपीट किया है। तो कितना बढ़िया बताया। तो सबसे सरल विधि बता दी है कि भगवान का ही चिंतन करो, हर समय कृष्ण 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 ही याद आने चाहिए, उनके भक्त बनो, नमस्कार करो, उनकी पूजा करो। तो इस प्रकार पूर्णतः तल्लीन होने पर निश्चित ही भगवान को प्राप्त होंगे। तो प्रभुपाद जी के कुछ वचन हैं, श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पे इस श्लोक में स्पष्ट है कि इस भौतिक जगत से छुटकारा पाने का एकमात्र साधन है कृष्ण भावनामृत, है ना। तो कृष्ण को अपने सारे भाव में रखना है और यही अमृत बरसाएगा, है ना। अमृत यानी कि जो उसका कभी नष्ट, भक्ति कभी नष्ट नहीं होती है। तो जो भी भक्ति हम जहां से करते हैं, जहां तक कर पाते हैं, वहीं की वहीं रहती है, तो नष्ट नहीं होती। यहाँ पे डीएम, एसडीएम, आईएएस, पीएस सारे पद खत्म हो सकते हैं, लेकिन भक्ति आपकी कभी विनष्ट नहीं होती है। तो जहां से भक्ति छूटती है, अगला जन्म उसी घर में, अच्छे धनाढ़ घर में या अच्छे से किसी वैष्णव के घर में मिलता है। जहां से आपने भक्ति छोड़ी है वहीं से स्टार्ट कर देंगे। तो इसीलिए इसको अमृत कहा गया है ना, इसका कभी नाश नहीं होता है, भक्ति कभी विनष्ट नहीं होती। लेकिन कृष्ण तत्व को ना जानने के कारण भास्कर कृष्ण को छिपाते हैं और उनको उनके मन या शरीर से पृथक बताते हैं। यद्यपि यह कृष्ण तत्व के प्रति मेरी निरी अज्ञानता है, किंतु कुछ लोग जनता को भ्रमित करके धन कमाते हैं। तो एक से एक भाष्यकार हैं, मोटिवेशनल ट्रेनिंग दे रहे हैं, देखो गीता में ये लिखा है, देखो डिप्रेशन वाला श्लोक यहाँ कहा गया है, देखो ये वाले यहाँ कहा गया है ना। तो उससे अपना पैसा भी कमा रहे हैं और अपनी अलग अलग टिप्पणी निकाल के कुछ ना कुछ बताते हैं लोगों को, अट्रैक्शन उसमें पैदा करें, ऐसी ऐसी बातें डाल देते हैं, मिर्च मसाला कुछ। लेकिन हमें क्या करना है, जो भगवान ने कहा है एज इट इज, गीता एज इट इज, तो भगवान की वाणी को उन्हीं के मुखार बिंदु से सुनना है, उसमें कुछ भी हमें कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी है अलग से। अतः मनुष्य को कृष्ण के आदि रूप में मन को स्थिर करना चाहिए, उसे अपने मन में ये दृढ़ विश्वास करके पूजा करने में प्रवृत्त होना चाहिए कि कृष्ण ही परम है। कृष्ण की पूजा के लिए भारत में हजारों मंदिर हैं जहां पर भक्ति का अभ्यास किया जाता है ना। जब ऐसा 5,500 मंदिर तो केवल वृंदावन में है, धाम में ही। जब ऐसा अभ्यास हो रहा हो तो मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को नमस्कार करे, उसे अर्च विग्रह के समस्त नतमस्तक होकर मनसा वाचा कर्मा, BMW, है ना, मन से, वचन से, कर्म से, बॉडी से, माइंड से, वर्ड से, हर प्रकार से प्रवृत्त होना चाहिए। इससे वो कृष्ण भाव में पूर्णतः तल्लीन हो सकेगा, इससे वो कृष्ण लोक को जा सकेगा। उसे चाहिए कि कपटी भाष्यकारों के बहकावे में ना आए। तो कपटी भाष्यकार जिन्होंने गीता को तोड़ मरोड़ के लिखा है, अपनी लैंग्वेज डाली है, अपने फायदे के लिए उन्होंने अलग अलग श्लोका में अलग अलग चीजें डाली हैं, मिर्च मसाले। तो उसे श्रवण कीर्तन आदि नवधा भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। शुद्ध भक्ति मानव समाज की चरम उपलब्धि है। तो सिर्फ मान हमारी चरम उपलब्धि क्या है, शुद्ध भक्ति, प्रेमा भक्ति करके हम सीधे भगवत धाम जा सकते हैं बिना रोक टोक, है ना। भगवान ने स्पष्ट बोला है, भक्त्या माभिजानाति यावन्य तत्वतः, ये भक्त ही हमें जान सकता है और कोई नहीं जान सकता। तो चैप्टर 9 की समरी है यहाँ पे कि भगवत ऐश्वर्य ज्ञान ये दिया है, राज विद्या राज गुह्यम, है ना। तो ये इसी सारी विद्याओं का राजा, वे अप्रोच कृष्णा, कैसे हम कृष्णा को अप्रोच कर सकते हैं।
सततम कीर्तयन्तो मां भजताम प्रीति पूरितम। में निरंतर भगवान की सेवा पूजा करनी चाहिए। और स्वीटनेस ऑफ एक्सक्लूसिव डिवोशन, मन मना भो मद भक्तो मध्याजी मनमशु ममई वैश्य सत्यम तो प्रतिजान पेश। इस तरीके से भगवान ने ये वही ज्ञान दिया है ना, परम वही ज्ञान। तो कैसा लगा चैप्टर? और कोई भी इसमें ऐड करना हो, कोई सलाह देना हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आपका स्वागत। हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए भगवान की वाणी में। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छा लगा हरे प्रभु जी, हरे कृष्णा दत्ताम प्रभु जी, हरे बहुत कृष्णा। अच्छा लगा प्रभु जी। तो इसमें किसी को कुछ ऐड करना हो, कोई सलाह देनी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी निखिल प्रभु जी बोलिए। प्रभु जी मैं ये पूछ रहा था, जैसे लॉर्ड कृष्णा सुप्रीम गॉड है मतलब, हाँ। तो ये तो मतलब अभी 5,000 साल पहले ही आए थे, इनके पहले भी तो भगवान हुआ करते थे, तो फिर मतलब वो सुप्रीम होने चाहिए थे। अब ऐसे मतलब प्रभु जी ये बताते, जैसे अभी मैं सुन रहा था तो मुझे मतलब ये पता चला कि जो भी मतलब करते हैं भगवान ही सबको अलाइन करते हैं, कि जैसे आप देवता बनोगे, आप इंसान बनोगे, जो भी है। बट इनके पहले भी तो वो लोग थे ना, तो उनको फिर पहले कौन अलाइन करता था? आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण को ही कहा गया है। कृष्णम तो भगवान स्वयं। तो 5,000 साल पहले गीता, जैसे बीच बीच में अभी हमने बोला था कि गीता का ज्ञान विलुप्त हो गया था। तो ये गीता का ज्ञान हम लोगों ने पढ़ा था ना, 12 लाख साल पहले दिया गया था। किसने दिया था? हाँ। कृष्ण ने दिया था। किसको दिया था? सबसे पहले विश्वान को दिया, है ना, इक्ष्वाकु। और फिर धीरे धीरे आगे परंपरागत प्रणाली में ये ज्ञान चलता है। तो बीच बीच में लुप्त हो जाता है ज्ञान, तो भगवान आते हैं। तो ऐसे ही 5,000 साल पहले जो है ये फिर से उन्होंने अर्जुन को दिया। तो इसके पहले भी गीता का ज्ञान दे चुके हैं। अर्जुन इनके पार्षद हैं। तो बीच बीच में से 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु भी आए थे। इस तरीके से बीच बीच में भगवान आते रहते हैं। तो ज्ञान विलुप्त होता है तो उसको फिर से पुनर्जीवन देने के लिए। तो आपने पढ़ा ना चौथे अध्याय में कि 12 लाख साल पहले, 20 लाख साल पहले, है ना। इस तरीके से करोड़ों वर्ष पुरानी है। तो ऐसे नहीं मीन्स प्रभु। जैसे जब भगवत गीता मतलब करोड़ों वर्ष जैसे पुरानी है, जैसे सपोज दैट अगर 12 लाख साल पहले है, तो मतलब उस समय भी मतलब पहले भगवान थे, अभी फिर बाद में दोबारा मतलब भगवान वही सेम है, वो बार बार अपना जन्म लेके आ रहे, मतलब अवतार लेके आते अवतरित हैं। होते हैं, हाँ, अवतरित होते अवतार, हैं, सॉरी, जन्म नहीं होता है उनका, अवतरण होता है। ठीक है। अवतार। ओके। हाँ। ठीक है। तो आदि पुरुष जो है भगवान कृष्ण ही है। उनके बाद, उनसे पहले कोई नहीं था, सब उनके बाद ही है जो भी है। ठीक है प्रभु जी, क्लियर है। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। और किसी को कोई क्वेश्चन? प्रभु जी चैट बॉक्स में है। ये बात क्या कहें? जैसे कि आपने कहा, जो लोग देवता की भक्ति करते हैं वो लोग देवलोक जाते हैं। तो क्या वो लोग वैकुंठ जा सकते हैं? नहीं, मतलब तो जो देवता की पूजा करते हैं, यानी कि पुण्य कर्म करते हैं, अच्छे काम करते हैं, भक्ति करते हैं, तो वो देव लोग जाएंगे। और इंद्र की तरह, जो इंद्र वहां का राजा है ना, तो उसी की तरह उनको सारे सुख मिलेंगे, खूब इंजॉय करेंगे। लेकिन जब उनके पुण्य कर्म खत्म हो जाते हैं ना, फिर से उनको वापस इस धरती में आना पड़ेगा, फिर से उनको जन्म लेना पड़ेगा। तो ये है। लेकिन अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं डायरेक्ट, तो ये जो प्रभु जी आप चौथा अध्याय का पहला श्लोक है, उसमें सारा विवरण दिया हुआ है, एक बार पढ़ लीजिएगा। तो उसमें दिया हुआ सब है ना, कि 12 करोड़ साल पहले गीता को कही गई थी। मानव समाज में ये 20 लाख वर्षों, तो मानव समाज में 20 लाख साल से है, लेकिन 12 करोड़ पहले, 12 साल, 12 करोड़ साल पहले कही गई थी, है ना। तो गीता, भगवत गीता को गुरु परंपरागत में यथा रूप हम लोग ग्रहण कर रहे हैं। ये परंपरागत आई है ना। तो आप जो चौथा अध्याय है आपके पास अगर बुक होगी, तो पहले श्लोक में श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे से इसको दिया है।
तो क्लियर हो जाएगा आपको। तो ये जो जो लोग हम जैसी हमारी जैसे ना देवताओं को पूछते हैं देवलोक में जाते हैं, पितरों को पूछते हैं पितृ लोग जाते हैं। तो ये है कि हम जितने भी पुण्य कर्म करते हैं तो हमारे पुण्य कर्म जब तक हैं हमारे अकाउंट में, जब तक पैसा है तब तक हमारी चेक क्लियर हो रही है। अकाउंट में पैसा खत्म, फिर वापस चेक बाउंस। तो वैसे ही जैसे हमारे जब तक पुण्य कर्म रहेंगे तब तक हम देवलोक में एंजॉय करेंगे, देवताओं से सुख मिलेगा। लेकिन हमारे पुण्य कर्म जैसे ही क्षीण होते हैं हमें वापस इस धरती पे मृत्यु लोक में लौटना पड़ता है। लेकिन एक बार अगर हम भगवत धाम पहुंच गए फिर वहां से हमें वापस इस धरती पे नहीं आना पड़ेगा, फिर भगवान के साथ ही हमें हमेशा रहना पड़ेगा। उन्हीं के साथ उन्हीं की लीलाओं की तरह, उन्हीं की लीलाओं उन्हीं की सेवा में हमेशा रहेंगे, एंजॉय करेंगे। जैसे भगवान रहते हैं वैसे हम लोग भी रहेंगे। हरे कृष्ण माता जी, क्लियर हो गया? हरे और किसी का कोई क्वेश्चन? फिर चले माता जी, कोई क्वेश्चन ना हो तो। नहीं, और तो कोई नहीं क्वेश्चन। वांछा कल्पतरुभिक्षा कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वंदन की जय, शिला प्रभुपाद की जय। जी जय। माता जी एक वो जो है अक्षय तृतीया का एक आया था, उसको सोच रहे भी हम्म। कर दें थोड़ा सा। तो अक्षय तृतीया के बारे में थोड़ा हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि अक्षय तृतीया क्या होती है। कि अक्षय जिसका कभी क्षय नहीं होता है ना, तो अक्षय तृतीया 30 अप्रैल को है। तो ये जो भी हम लोग सोना चांदी खरीदते हैं जाके कि भाई इसका क्षय ना हो, लेकिन वो सब भौतिक चीजें हैं। हमें ऐसे पुण्य कर्म खरीदने चाहिए जो जो हमेशा हमारे साथ रहें, है ना। हमें भक्ति करनी चाहिए, हमें ज्यादा से ज्यादा माला करनी चाहिए। कि हमें क्या करना है कि इसका हमारी भक्ति कभी क्षय ना हो। तो अक्षय तृतीया का क्या महत्व है कि अक्षय तृतीया बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष के तीसरे दिन मनाई जाती है ना। तो बैसाख सल जो तीसरा दिन होता है, अक्षय संस्कृत का अर्थ है अविनाशी, जो कभी नष्ट नहीं होता है। एक नया कार्य शुरू करने के लिए सबसे शुभ दिन माना जाता है। तो इस दिन दान द्वारा जो भी सेवाएं प्रदान की जाती है भगवान के भक्तों के अनंत गुना शाश्वत लाभ करती हैं। तो जो भी हम दान देते हैं ना कई गुना उसका फल मिलता है। कहा जाता है कि आज दिया गया दान कई गुना फल देता है। अक्षय तृतीया का महत्व क्या है? सोना खरीदने के अलावा कई अन्य कारणों के लिए यह दिन बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ सामान्य रूप से ज्ञात पहलुओं को नीचे सूचीबद्ध किया गया। हालांकि हम आपको कम से कम 7 ज्ञात तथ्यों को सूची भी देते हैं। भगवान ये बता रहे हैं नमस्ते प्रजात के। इस दिन भगवान परशुराम का आविर्भाव हुआ था, है ना। परशुराम जी पैदा हुए थे। इस दिन गंगा पृथ्वी पर उतरी थी, गंगा जी आई थी पृथ्वी पर, भागीरथी लेके आए थे। और ये दिन त्रेता युग की शुरुआत का प्रतीक था। इसी दिन त्रेता युग शुरू हुआ था जिसमें, और सुदामा ने द्वारका में कृष्ण के दर्शन भी किए थे इसी दिन। पांडवों को सूर्यदेव से अच्छे पात्र प्राप्त हुआ था। व्यास देव ने इस दिन महाभारत की रचना शुरू की थी। कुबेर ने अपनी संपत्ति और धन के संरक्षण के रूप में अपना स्थान प्राप्त किया था, जो देवी लक्ष्मी से प्राप्त हुआ था। और अन्नपूर्णा देवी इस दिन प्रकट हुई थी। तो इतना महत्व ये अक्षय तृतीया का। सिंहाचलम क्या है? सिंहाचलम आंध्र प्रदेश भगवान नरसिंह देव का निवास है। भगवान नरसिंह देव की हमेशा चंदन की लेप में ढके रहते हैं। अक्षय तृतीया जो भगवान नरसिंह देव के प्राकट दिवस के 11वें दिन पहले होती है ना। भगवान नरसिंह देव के 11 दिन पहले होती है। चंदन का लेप हटा दिया जाता है और अभिषेक किया जाता है। नरसिंह जयंती भगवान नरसिंह देव का प्राकट दिवस, यानी एकमात्र इसी दिन भक्तों को भगवान का रूप देखने को मिलता है। उसी शाम को भगवान नरसिंह देव को फिर से चंदन के लेप से ढक दिया जाता है। तो ये है जहाँ पे सिंहाचलम में है। जगन्नाथपुरी में क्या होता है, हर साल जगन्नाथपुरी में यथ यात्रा उत्सव मनाया जाता है। हर साल विशिष्ट पेड़ों की लकड़ी के साथ जगन्नाथ के 3 रथ यानी नंदी घोष, बलदेव यानी तालध्वज और सुभद्रा यानी दार दलन का नव निर्माण होता है। अक्षय तृतीया के दिन से रथ यात्रा के लिए रथों में निर्माण शुरू हो जाता है। रेमुना यानी खीर चोर गोपीनाथ, है ना। भगवान ने अपने भक्त के लिए खीर चुराई थी। तो खीर चोर गोपीनाथ रेमुना उड़ीसा के मंदिर में भगवान मदन मोहन, गोविंद और गोपीनाथ के विग्रह हैं। अक्षय तृतीया के शुभ दिन पर भगवान को चंदन से लिप्त किया जाता है। इस परंपरा का पालन उस समय किया जा रहा है जब श्री मानवेंद्रपुरी गौड़ी वैष्णव संप्रदाय के आचार्यों में से एक, जो गोपाल जी के आदेश पर वृंदावन से जगन्नाथपुरी आए थे। वृंदावन से जगन्नाथपुरी पैदल यात्रा थी इनकी। और चंदन तथा कपूर लेने पर वे वापस लौट रहे थे
गोपाल जी ने उन्हें फिर से आदेश दिया कि चंदन और कपूर को साथ में पीस कर गोपीनाथ जी को लगाएं, क्योंकि गोपीनाथ गोपाल गोपीनाथ जी से अलग नहीं है। भगवान गोपीनाथ ने अपने प्रिय भक्त मानवेंद्रपुरी के लिए खीर का पात्र चुराया था, इसलिए इनका नाम खीर चोरा गोपीनाथ पड़ा। बद्रीनाथ में क्या है कि बद्रीनाथ गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर सदी के सर्दी में ही बंद होता है ना, तो सर्दी में बद्रीनाथ और गंगोत्री यमुनोत्री बंद रहते हैं, बहुत बर्फ पड़ती है वहां पे। अक्षय तृतीया के दिन तीर्थ यात्रियों के लिए मंदिर फिर से खोले जाते हैं, तो इतना महत्व है। कुंभकोणम कहाँ है? तो कुंभकोणम मंदिर में भगवान विष्णु यानी पेरुमल के लिए 12 अलग अलग मंदिर हैं। चक्रपाणि, सारंगपाणि, वरदराज, वालविल रमन आदि से गरुड़ वाहन सेवा उत्पन्न उत्सव मनाया जाता है। गरुड़ भगवान विष्णु का पक्षी वाहन को वैनायतेय यानी विनता के पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। गरुड़ को सभी पक्षियों के राजा खगेंद्र कहा जाता है। वैदिक साहित्य के अनुसार गरुड़ के दो पंख सामवेद के दो विभाग बहुत और स्फुरंत तारा माने जाते हैं। उन्हें पंखों के फड़फड़ाने से उत्पन्न कंपन सामवेद मंत्रों का आधार माना जाता है। अक्षय तृतीया के शुभ दिन जो कुंभकोण मंदिर में द्वादश गरुड़ सेवा का दर्शन पा सकते हैं। श्रील प्रभुपाद ने भक्तों का संघ यानी द लीगन ऑफ डिवोटीज स्थापित किया। मुझे लग रहा है कि हमने शेयर नहीं किया है, आप लोगों स्क्रीन में नहीं दिख रहा ना माता जी? श्रील प्रभुपाद ने भक्तों का संघ द लीगल ऑफ डिवोटीज स्थापित किया। क्या आप जानते हैं श्रील प्रभुपाद इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य हैं। इस्कॉन शुरू करने से पहले श्रील प्रभुपाद ने अक्षय तृतीया के शुभ दिन पर झांसी में 16 मई 1953 भारत में एक संघ स्थापित किया, जिसे लीग ऑफ डिवोटीज भक्तों का संघ कहा जाता है। तो 5 काम जो अक्षय तृतीया पर अवश्य करने चाहिए, है ना? कौन कौन सी? देखिए अपना बेंगलुरु का कितना सुंदर मंदिर है। तो रामानंद दास प्रभु जी की अथक प्रयास और मेहनत से ये मंदिर बन सका, संभव हो सका। हम लोग गए थे इनॉग्रेशन में। ये सारा यहाँ पे परम पुरुष की महिमा गाई, जिनका आविर्भाव परशुराम के रूप में हुआ था। भगवत गीता के 18 अध्यायों का पाठ करें, पुरखों को तर्पण करें। हमें अक्षय तृतीया वाले दिन क्या क्या करना है वो बताया गया। अन्नदान प्रसादन वितरण करें, धर्मार्थ कार्यों के लिए दान करें, कृष्ण के लिए सचेत प्रयास करें, है ना? देखो भगवान स्वयं भक्त के सेवा कर रहे हैं। भगवान सभी वरदानों के दाता है। यदि कोई भगवान को कुछ देता है तो उसे हानि नहीं होती, उसे लाखों गुना लाभ होता है ना। भगवान सुदामा पोटली बांधे थे, भगवान ने एक मुट्ठी अगर भगवान ने लिया तो उनको एक एक पूरा लोक दे दिया, तीनों लोक दे देते अगर उनका रुक्मणी जी हाथ नहीं खींचती तो भगवान इतने उदार है। इस्कॉन मंगलोर कुल्लई श्री राधा गोविंद मंदिर, तो ये वहाँ पे है। तो यहीं पे टेम्पल हॉल, आनंद हॉल, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, सेमिनार हॉल, ओपन एयर ऑडिटोरियम, ब्रह्मचारी आश्रम, छात्रावास, गोविंदा रेस्टोरेंट, अतिथि कक्ष, पुस्तक है और पुस्तक की दुकान है। ये सब वहाँ पे प्रभु जी बनवा रहे हैं। ये देखिए ब्रह्मचारी आश्रम है, कितना सुंदर है। और ये सब कंप्लीट बन चुका है। और ये एसी ऑडिटोरियम है, यहाँ पे बहुत बड़ा हॉल है। और ये अपना टेम्पल का है अंदर का व्यू, बहुत बड़ा टेम्पल भी बना है। गेस्ट हाउस बन रहे हैं, अभी निर्माणाधीन है। यहाँ पे भगवत गीता आवासीय महाविद्यालय बना रहे हैं कि जहाँ पे लोग जाके गीता का सीखेंगे, पीएचडी करेंगे उस पे। तो सब अप्रूव्ड कराएंगे प्रभु जी। अनुमानित लागत लगभग 9 करोड़ रुपए है। तो हम जो गृहस्थ आश्रम में रहते हैं उन्हीं से मंदिर चलता है। कोई न कोई चीजें हैं भगवान की सेवा में दी जाती हैं, और इस भगवान की सेवा में ही लगना है। तो ये गृहस्थ ही संभव है। तो गेस्ट हाउस भवन ही देखिए अभी निर्माणाधीन चल रहा है, यहाँ पे काम चल ही रहा है। और यहाँ रेलवे वालों ने जमीन दे दी, यहीं पे रेलवे लाइन के किनारे, इसको आप डेवलप करो। और भी भगवान प्रभु जी को जमीन मिल गई है, तो और इसको सुंदरीकरण कर रहे हैं आसपास के एरिया को। ये अन्नदान रसोई है। तो यहाँ पे आप
तीन भक्तों के साथ उचित रूप से रख रखाव करते हुए दिखाया है। और ये अन्य प्रसादम जो है यहाँ पे ग्रहण करते हैं, कितना बड़ा हाल है। और गाय फार्म भी है, गोविंदा गौशाला भी है। ये देखिए यहाँ पे गाय बछड़ों के साथ सब इतनी सुंदर सुंदर गौवे हैं। अगर आप यहाँ पे लाइफ टाइम मेंबरशिप लेते हैं तो आपको गेस्ट हाउस में 3 दिन को रुकने का मिलेगा, और एक श्रीमद् भागवतम का पूरा सेट मिलेगा, जपमाला मिलेगी, और उत्सव में भाग ले सकते हैं। भक्तों का संग मिलता है जब मंदिर में आप जाते हैं तो इस तरीके से आप श्रीवास आंगन कीर्तन दास से संपर्क कर सकते हैं इस नंबर से। और गौर मोहन दास जो है, तो इनका नंबर दिया हुआ है कि कुछ भी अगर दान लिंक करना है, कुछ भी करना है, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। और ये बैंक के खातों का विवरण है। तो इस देखो, फल विक्रेता प्रकृति की दया की, कुछ अनाज के बदले फल विक्रेता ने भगवान को मुट्ठी भर फल, जब उसने अपनी टोकरी देखा तो सब रत्नों से भरी हुई थी। भगवान को ने मुट्ठी भर फल दिए, भगवान ने बदले में क्या दिए। इसलिए कृष्ण को दान देकर हम होते नहीं हैं, बल्कि हम लाखों गुना प्राप्त करते हैं। तो और बहुत स्पैम होते हैं कि अलग अलग लिंक आती है, दान करो दान करो, तो उनके चक्कर में नहीं पड़ना है। तो मंदिर का नाम देखो, सब कुछ देखने के बाद ही कर सकते हैं। तो हम सभी उदार भक्तों के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, जिन भक्तों ने इस्कॉन राधा गोविंद मंदई कुल्लई मंगलोर निर्माण में योगदान किया। आपका समर्थन महत्वपूर्ण रहा और हमें विकास के इस चरण में लाने के लिए अब हम भगवत गीता कॉलेज का निर्माण कर रहे हैं। और इसके समय पर पूरा होने को सुनिश्चित करने और इसकी क्षमता का पूरी तरह से एहसास करने के लिए हम विनम्रता पूर्वक आपके निरंतर समर्थन के साथ साथ सभी दानदाताओं के समर्थन का अनुरोध करते हैं। प्रत्येक योगदान, चाहे आकार कुछ भी हो, हमें करीब लाएगा हमारा लक्ष्य के लिए। तो एक छोटी से छोटी भेंट भी 10-10 रुपए, 100-100 रुपए, 1000, 2000, 5 लाख, करोड़, जितना जिसकी क्षमता होती है, हम लोग दान करते हैं। और ये भगवान के कार्य में लगता है। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम, धन्यवाद। तो अब चलते हैं। वाचा कल्पतरु कृपा सिंधु का नाम पावन अनंतपुर वैष्णव कीजिए, शिल प्रपात कीजिए। हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, दंडवत हरे प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम।